हाय मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जमील अंसारी और आप देख रहे हैं इंटरव्यू मीडिया। आज हम एक खबर के बारे में बात कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में फैल रहा है और पूरी दुनिया में ट्रेंड भी कर रहा है। ये दरअसल कोई और नहीं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहे हैं। बीते दिनों 7 सितंबर को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जन्मदिन था और उस दिन कानपुर में एक रैली निकाली गई थी, जुलूस निकाली गई थी मुस्लिम संगठनों द्वारा। उस रैली में, उस जुलूस में एक बैनर छपा कर भी शामिल किया गया था जिस पे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखा गया था। उस बैनर को देखकर हिंदू संगठनों द्वारा आपत्ति जताई गई और उसकी भावनाएं आहत हो गई। जिस तरह से हमेशा होती है, मुसलमानों की कोई नया काम किया जाता है या फिर कोई भी काम किया जाता है तो उससे आपत्ति हो जाती है। बस क्या था, पुलिस स्टेशन गया, एफआईआर करवा दिया और पुलिस स्टेशन में झट से उसकी एफआईआर ले ली गई और एफआईआर कर दिया गया। जब धीरे धीरे लोगों को पता चला कि मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर हुई, ये एफआईआर एक दो लोगों पे नहीं बल्कि पूरे 25 लोगों पे हुई है। सिर्फ बैनर पे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख देना, इसलिए मुसलमानों पर एफआईआर कर दिया जाता है। आए दिन हिंदुओं द्वारा मुसलमानों पे अत्याचार किया जाता है और मुसलमानों के मज़ारों को तोड़ा जाता है। उस पर मुसलमान कोई भी एक्शन नहीं करते हैं और पुलिस प्रशासन भी इस पे छूट छोड़ दिया रहता है। पुलिस प्रशासन भी उस समय मौन रहती है, खामोश रहती है, फिर भी उसके खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि उसे और हौसला बुलंद करने वाला काम कर दिया जाता है। इसीलिए इन लोगों को कोई भी रोकने का प्रयास नहीं करता और ये और आगे बढ़े जाते हैं और मुसलमानों के खिलाफ हमेशा आग उगलने वाला काम करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर करने का काम करते हैं और ये पुलिस प्रशासन भी इनकी फुल्ली सपोर्ट करते हैं, फुल्ली समर्थन करते हैं। और ये जब 25 लोगों पे एफआईआर किया गया था तो पुलिस प्रशासन जांच क्यों नहीं किया, सिर्फ एफआईआर क्यों किया? एक और मुसलमानों के विरुद्ध कोई भी ऐरा गैरा एफआईआर करने को पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचता तो पुलिस इतनी आनाफानी में करके एफआईआर दर्ज करती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कोई पुलिस प्रशासन जो एफआईआर दर्ज करने वाला होता है, अगर बैतुल खला में बैठा रहे तो बैतुल खला से बिना धोए वापस आके और एफआईआर दर्ज उसी हालत में करे, क्योंकि उसे पता होता है कि मुसलमानों के खिलाफ कितनी जल्दी कार्रवाई करनी पड़ती है और कितना जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी हमें। तो बिना धोए ही बैतुल खला से आ जाए और एफआईआर मुसलमानों पे कर दे और तुरंत ही एफआईआर दर्ज करके मुसलमानों के घर पे पहुंचती है और उसे पकड़कर ला के कुटाई करती है मुसलमानों की और फटाक से जेल में ठूस देती है। यही तो शुरू से काम रहा है उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन का कि मुसलमानों के विरुद्ध तो कार्रवाई करते हैं लेकिन और भी जो संगठन है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। यही सच्चाई है। दूसरी तरफ मैं बताता चलूँ कि हिंदू संगठनों द्वारा बड़ी बड़ी गलतियां की गई हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा वो गलतियां नज़रअंदाज कर दिया गया है। अभी आपने बीते दिनों पहले देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के एक ज़िला थे, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वहाँ पे एक मज़ार को तोड़ फोड़ किया गया था। भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी और पुलिस प्रशासन को धकेलते हुए, खदेड़ते हुए, जो आप कहें उसे हटाते हुए उस मज़ार तक पहुँचा और वहाँ जाके तोड़ फोड़ किया गया। मज़ार पे भगवा झंडा लहराया गया। उस पे कोई तो अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, अभी तक तो नहीं हुई है। मुसलमानों के खिलाफ भीड़ इकट्ठा करके एफआईआर करने पहुंच जाता है और मुसलमान, मैंने कहा ना, बैतुल खला से उठ कर आ जाएंगे बिना धोए ही और एफआईआर दर्ज कर लेंगे। तो बस यही हो रहा है और इनकी बड़ी बड़ी जो आरएसएस की और हिंदू संगठनों की बड़ी बड़ी गलतियां हैं उसको नज़रअंदाज करते हैं यही पुलिस और मुसलमानों के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। फ़ौरन उसके घर गिराने के लिए बुलडोज़र लेकर पहुंच जाते हैं मुसलमानों के घर बाहर और सामान तक निकालने नहीं देते। आप लोगों को पता ही होगा, मुसलमान कितनी भी भाईचारा निभाने की कोशिश करे लेकिन उसकी भाईचारा नहीं चलती। मुझे कहने की ज़रूरत है या नहीं, आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही है। वहीं मैं बताते चलूँ कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक नया मोड़ सामने आया है। ये नया मोड़ सामने क्या है? जिस 25 लोगों पे एफआईआर किया गया था उस पर अब कानपुर पुलिस कमिश्नर ने पलटी मार दिया। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मामले में कानपुर में जो 25 मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज किया गया था
उस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है और नया मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कानपुर पुलिस कमिश्नर महोदय ने एक बयान दिया है, एक पोस्ट जारी किया है कि मुसलमानों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है, लेकिन आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखे हुए बैनर के कारण नहीं दिया गया है। दरअसल ये मुकदमा किया गया हिंदू पक्ष के हिंदू बैनरों को फाड़ने हिंदू पक्ष के हिंदू बैनरों को फाड़ने के कारण एफआईआर दर्ज किया गया है, ये मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल अगर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने अगर वो हिंदू पक्ष के लोगों की बैनर फाड़ी होगी तो उसकी तो फोटोज या वीडियोज आपके पास मौजूद ही होंगे, तो वो क्यों नहीं दिखा देते इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन आपके पास होंगे कहाँ से, जब मुसलमानों ने ये फाड़ा ही नहीं है तो आप दिखा कहाँ सकते हैं। मेरा ये कहना है कि इतनी भी मुसलमानों को जलील ना करें और नया मोड़ देने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो असल में है नहीं वो देने से कोई फ़ायदा है नहीं। मेरे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही इसके साथ वीडियो बनाता हूँ। अगर कोई भी तरह का बात हो गया तो समस्या पैदा हो जाएगी। और हो सके तो चैनल को फर्स्ट बार, अगर चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय भारत।